ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। आदेश 7 सील प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। मतलब ऑर्डर नंबर 7 किससे संबंधित है? वाद पत्र से, लिखित कथन से, प्रति दावे से या मुजराई से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर नंबर 7 में वाद पत्र के बारे में बताया गया है, और जो लिखित कथन है, प्रति दावा और मुजरा है, जो ऑर्डर नंबर 8 से संबंधित है। अगला यह रहा क्वेश्चन नंबर 62। वाद पत्र को वापस करने के संबंध में प्रक्रिया। तो वाद पत्र को वापस करने के संबंध में जो प्रक्रिया है वो आदेश 7 नियम 10(1) में, आदेश 7 नियम 10(2) में, और आदेश 7 नियम 10(11) में, और आदेश 7 नियम 10(क) में। तो आदेश 7 नियम 10(क) में वाद पत्र को लौटाने संबंधी प्रावधान किया गया कि भाई वाद पत्र को अधिकारिता के अभाव में किस प्रकार लौटाया जा सकता है या लौटाया जाएगा। और आदेश 7 नियम 10(2) में वाद पत्र को लौटाने की क्या प्रक्रिया होगी? न्यायालय जो वाद पत्र को लौटाएगा तो पक्षकारों की उपस्थिति में लौटाएगा, और उस पर लौटाने के कारणों को क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। और अगर मान लो किसी अन्य न्यायालय में वाद पत्र फाइल किया जाएगा तो उस समय पक्षकार की उप संजाति के लिए तारीख नियत करेगा। और आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्र को नामंजूर किए जाने के संबंध में प्रावधान किया है। वाद पत्र न्यायालय किसी भी वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है अगर उसकी कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर स्टाम्प पर नहीं है, या उसका कॉज ऑफ एक्शन जो वाद पत्र है उसमें कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं होता है, वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं किया गया है, या वाद पत्र में प्रतिवादियों को सम्मान की तामील के लिए जो उचित फीस या खर्चा है वो नहीं जमा कराया है। तो इन सब आधारों पर 7(11) के अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। और आदेश 7 नियम 10(क) में वाद पत्र के न्यायालय द्वारा जब वाद पत्र लौटाया जाएगा तो उस समय अन्य न्यायालय में उपस्थिति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित कथन से संबंधित प्रावधान दिए गए। लिखित कथन के संबंध में किस धारा में किस ऑर्डर में प्रावधान किया गया? आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8 और आदेश 10। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्डर नंबर जो 6 है वो अभिवचन के संबंध में प्रावधान करता है, और ऑर्डर नंबर जो 7 है, ऑर्डर नंबर 7 जो है न्यायालय द्वारा न्यायालय में वाद पत्र पेश किए जाने के संबंध में प्रावधान करता है। और ऑर्डर नंबर जो 8 है, ऑर्डर नंबर 8 जो है वो न्यायालय में लिखित कथन के संबंध में, मुजरा के संबंध में या प्रति दावे के संबंध में प्रावधान करता है। और ऑर्डर नंबर जो 10 है, आदेश नंबर 10 जो है न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑर्डर नंबर 8 जो है लिखित कथन के बारे में प्रावधान करता है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 64। सीपीसी के किस आदेश और नियम में अपीलीय न्यायालय को उपयुक्त न्यायालय में वाद पत्र हस्तांतरित करने की शक्ति दी गई है? आदेश 7 नियम 11(10)(क), आदेश 7 नियम 10(ख), आदेश 7 नियम 12, आदेश 7 नियम 13। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपीलीय न्यायालय वाद पत्र को समुचित न्यायालय में लौटा सकता है, और इस संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 10(ख) में किया गया है। धारा 10(ख) में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अगर हम देखें तो आदेश 7 नियम 10(क) जो है नए न्यायालय में, यानी कि अगर जो समुचित न्यायालय में वाद पत्र को लौटाने पर जो समुचित नए न्यायालय में पक्षकार किस तारीख को उपसंजात होंगे वो तारीख नियत करने की शक्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो आदेश 7 नियम 10(क) करता है। नए न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में तारीख नियत करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान। और आदेश 7 नियम 10(क) अपीलीय न्यायालय की वाद पत्रों को लौटाने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। और आदेश 7 नियम 12 जो है अगर वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है तो नामंजूर करने के संबंध में प्रक्रिया के संबंध में जो प्रावधान है वो आदेश 7 नियम 12 में किया गया है। और
आदेश 7 नियम 13 में वाद अगर 7-11 के अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है तो इस आधार पर नया वाद पत्र लाने पर रोक नहीं है, अर्थात नया वाद पत्र लाया जा सकता है। इस संबंध में जो प्रावधान है वो आदेश 7 नियम 10 में किया गया है। तो धारा 65 प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा अधिकतम कितना समय सम्मन की तामील की तारीख से दिया जाएगा? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 180 दिन। तो सम्मन की तामील से जो न्यायालय द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने का जो समय है वो अधिकतम समय 90 दिन होगा। तो इस संबंध में जो प्रावधान है का प्रावधान 90 दिन किया गया है। परंतु अगर देखें ऑर्डर 8 यानी कि जो ऑर्डर 8 रूल 1 इसमें जो प्रावधान है वो 30 दिन का किया गया है, यानी कि सम्मन की तामील से 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट पेश किया जाना अनिवार्य है। परंतु अगर कोई व्यक्ति 30 दिन के भीतर अगर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को अतिरिक्त 60 दिन और प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि सम्मन जो है मैक्सिमम अधिकतम जो समय है वो 90 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, यानी 90 दिन के भीतर आपको लिखित कथन पेश किया जाना अनिवार्य है। तो जो मैक्सिमम समय है वो 90 दिन है और इसका प्रावधान ऑर्डर 8 रूल 1 में किया गया है।